मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाल, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाल। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाल। जब गुरु वशिष्ठ ने राजा की प्रशंसा की और तमाम मुनियों तपस्वियों की टोलियों को दान दक्षिणा लेने के लिए बुलाया गया, तब वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली, तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आठ तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। तो दंड प्रणाम सबहेन्द्र कीन्हे, अपोजिश प्रेम बरासन दीन्हे। 4 लक्ष बरु धेनु मंगाई, अकाम सुरभि समशील सुहाई। दंड प्रणाम सबहेन्द्र कीन्हे। राजा जनक ने सबको दंडवत प्रणाम किया। अपूज्य सप्रेम बरासन दीन्हे, और प्रेम सहित उनकी पूजा करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, अकाम सुरभि समशील सुहाई। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई गई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुंदर थी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर उन गौवों को राजा ने प्रसन्न मुद्रा होकर भूदेव ब्राह्मणों को भी दान दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि संसार में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। तो पाई आशीष महिषु आनंदा, अलिए बोली पुनि जाचक वृंदा। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा जनक बहुत ही प्रसन्न हुए और लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। फिर प्यारे याचकों के समूहों को बुलवा लिया। अकनक बसन मन है गए चंदन, और दिए बूझे रुचि रवि कुल नंदन। उनकी रुचि पूछकर, उनकी छाएं जानकर, सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ जिसने जो चाहा वो राजा जनक ने सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने, सूर्य कुल को आनंदित करने वाले महाराज दशरथ जी ने दान दिया। तो चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। यही विधि राम बियाह उछाहू, असकई न बरनी सहस मुख जाहू। चले पढ़त गावत गुण गाथा। जो जहाँ दान दक्षिणा पाता गया वो सब उनके गुणानुवाद गाते हुए और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो ऐसा कहते हुए अपने अपने घर को चले। यह विधिराम विवाह उछाहू, और सकहि न बरन सहस मुख जाहू। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख हैं, अर्थात शेष नाग जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शीश नाई कहिराऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। तो जनक स्नेहु शील करतूती, नृपु सब भांति सराह विभूति। अदिन उठि विदा अवधपति मांगा, राखहि जनको सहित अनुरागा। जनक स्नेहशील करतूती। महाराज दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन
सवेरे उठकर दिल उठ विदा अवधपति मांगा और राखै जनक सहित अनुरागा। रोज सवेरे उठकर महाराज दशरथ जी अयोध्या नरेश जाकर महाराज जनक से विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं, विदा नहीं देते। रोजाना उनका नित्य आदर सम्मान बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है जनकपुर में। नगर में नित्य आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो बहुत दिवस बीते यही भांति, बहुत दिवस बीते बहुभांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती, अकौशिक शता नंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। बहुत दिवस बीते यही भांति, इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हों। तो कौशिक शतानंद तब जाई, और कहा विदेह नृपहि समझाई। तब मुनि विश्वामित्र जी और शतानंद महाराज जी जाकर राजा जनक को समझाने लगे और समझाकर कहा कि अब दशरथ कह आयस देहु, और यद्यपि छाड़ न सकहु शरीहु। यदि आप स्नेह के वशीभूत होकर उन्हें छोड़ नहीं सकते महाराज, तो भी अब दशरथ जी को आप जाने के लिए आज्ञा दीजिए। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, और कही जय जीव सी स्थिर नाये। तब ऐसा कहकर बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उनको प्रणाम किया, उनके आगे सर झुकाया। तो अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम वस सचिव सुनी विप्र सभा सदराऊ। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ। जब सब मंत्री उनके महाराज जनक के सामने खड़े हो गए, आ गए, तब जनक जी ने कहा कि अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, रनिवास में जाकर खबर कर दो। और भय प्रेम वश सचिव सुने विप्र सभा सदराऊ। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वशीभूत हो गए। तो पुरवासी सुनी चलहि बराता, अबोझत विकल परस पर बाता। सत्य गवन सुनी सब बिलखाने, अमनहु सांझ सरसिज सकुचाने। जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात तब जाने वाली है। तब वे बहुत व्याकुल हो गए, घबरा गए और एक दूसरे से बातें करने लगे, पूछने लगे कि जाना तो सत्य है। यह सुनकर सब नगर के लोग उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सुखचा गए हों, संकुचित हो गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बाराती, अतः तह सिद्ध चला बहुभांति। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा सामान, रसोई का सामान भेज दिया गया। अब विविध भांति मेवा पकवाना, अभोजन साजन जाई बखाना। अनेकों प्रकार के विविध प्रकार के मेवे पकवान, भोजन की सामग्री जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, भेज दी गई। तो भरी भरी बसाहा अपार कहारा, अपठाई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, असकल संवारे नख अरुषीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर सामग्रियाँ भेजी गई जनवासे में। साथ ही महाराज जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएँ अर्थात पलंग भेजी। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, असकल सवारे नख अरुषीसा। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ
सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। मत्त सहस दस सिंधूर साजे, मत्त सहस दस सिंधूर साजे, जिन्हीं देख जिस कुंजल लाजे। 10,000 सजे हुए मतवाली हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। अकनक बसन मन भारी भारी जाना, और महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, आभूषण और भैंस, गाय था, और भी नाना प्रकार की चीजें महाराज दशरथ को भेंट के रूप में दी गई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।